आपने महाभारत देखा होगा, अर्जुन धनुष बाण में निपुण थे, भीम गदा में निपुण थे, वहीं विदुर राज्य के हित में फैसला अपनी बुद्धि से लेने में निपुण थे। उस समय इस सिस्टम के हिसाब से ऐसा नहीं था कि अर्जुन को गदा चलाना नहीं आता तो अर्जुन कमजोर है और भीम को धनुष बाण चलाना नहीं आता तो भीम कमजोर है। उस समय जो जिस स्किल में माहिर होता था सिर्फ उसी की उसे ट्रेनिंग दी जाती थी, उसी की उसे पढ़ाई कराई जाती थी। भारत में एक बच्चा 3 साल की उम्र से पढ़ाई करना शुरू करता है, 15 साल स्टडी करता है, लाखों रुपए फीस देता है, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो उससे कहा जाता है कि तुम स्किल्ड नहीं हो। दोस्तों आप ही बताओ, गलती बच्चे की है, पेरेंट्स की है, टीचर की है या गवर्नमेंट की है या फिर भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम की है, जिसमें ना तो कोई एजुकेशन है और ना ही कोई सिस्टम है। उसी की जड़ में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों भारत में करोड़ों स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं लेकिन सच में सीख नहीं रहे हैं? क्यों हर साल लाखों डिग्री निकलती हैं लेकिन एम्प्लॉयबल यूथ कम मिलते हैं? और क्यों पेपर लीक जैसे केस स्टूडेंट के ड्रीम्स को एक झटके में तोड़ देते हैं? आज 2026 में एआई और 5G के युग में अगर आप 100 बच्चों से ही पूछोगे कि तुम 12वीं के बाद क्या बनोगे, तो उनका आंसर होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे या कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे। आखिर क्या रीजन है कि उनको इसके बाहर का कुछ पता ही नहीं है कि सिंगर, एक्टर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, इन सबको बनकर भी एक फेमस हुआ जा सकता है, एक अच्छा खासा अर्निंग की जा सकती है। आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों भारत में करोड़ों स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं लेकिन सच में सीख नहीं रहे हैं? क्यों हर साल लाखों डिग्री लेकर स्टूडेंट्स निकलते हैं कॉलेज से लेकिन स्किल्ड यूथ कम होते हैं? आज भारत में अगर 100 बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकलते हैं लेकिन लगभग 30 को ही जॉब मिल पाती है और रियल इंजीनियर बनकर करियर बनाने वाले में उससे भी कम रह जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के हालात तो और भी डरावने हैं। 100 बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन जॉब मुश्किल से एक को ही मिलती है। यूपीएससी एग्जाम में तो 1000 में से सिर्फ एक बच्चा फाइनल लिस्ट तक पहुंचता है। यानी हमारा सिस्टम लाखों बच्चों को डिग्री और फॉर्म तो दे रहा है लेकिन करियर और फ्यूचर बहुत कम बच्चों को दे पा रहा है। आखिर ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें रट्टा और फर्स्ट आने की रेस बनाया किसने? आइए जानते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम को लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने बनाया था। 1835 में मैकॉले ने मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन दिया था। उसका मकसद भारत को साइंटिस्ट, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर बनाना नहीं था बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए क्लर्क, ट्रांसलेटर तैयार करना था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास लीडर तो थे जो कि खुद अंग्रेज थे, लेबर भी थे काम करने वाले जो कि इंडियन थे, लेकिन उन लेबर से काम कराने वाला कोई क्लर्क नहीं था। इसीलिए मैकॉले ने सिस्टम तैयार किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि आज भी 191 साल बाद हम उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसी सिस्टम पे हमारी एजुकेशन चल रही है। आज अंग्रेज चले गए, गवर्नमेंट बदल गई, बुक्स बदल गई, लेकिन सिस्टम की आत्मा आज भी सवाल पूछती है कि बच्चों को कितना समझ आया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चा एग्जाम में कितना लिख पाया इसकी वैल्यू है। अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन इसलिए लागू नहीं की थी कि हर बच्चा महान बने। उन्होंने एजुकेशन इसलिए लागू की थी कि हर बच्चा उनके सिस्टम में फिट हो सके। आज भी फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बच्चा ब्रिटिश ऑफिस के लिए क्लर्क बनता था, आज वही बच्चा डिग्री लेकर कॉर्पोरेट, कोचिंग या गवर्नमेंट वैकेंसी की लाइन में खड़ा हो जाता है। मैकॉले के बनाए सिस्टम की वजह से भारत के एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ नॉलेज को कई बार बांटने की चीज नहीं, छिपाने की चीज समझ लिया जाता है। एग्जाम से पहले बच्चों को कहा जाता है कि अपनी कॉपी मत दिखाना, आंसर मत दिखाना और नोट्स बुक तो बिल्कुल नहीं दिखानी, छिपा कर रखनी है। कंपटीशन है, सबको पीछे छोड़ना है। धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि नॉलेज बांटने से नुकसान होता है और वो कोलैबोरेशन नहीं सीखता, सिर्फ कंपटीशन सीखता है। यही सोच आगे चलकर सोसाइटी और बिजनेस में भी दिखती है। हमारे यहाँ बहुत से लोग नया बिजनेस मॉडल बनाने से ज्यादा दूसरों का मॉडल कॉपी करने में विश्वास रखते हैं। कोई एक अगर दुकान चल गई तो उसके जैसी कई सारी दुकान खुल जाएंगी। कोई एक कोचिंग सेंटर अगर चल गया तो उसके जैसे काफी सारे कोचिंग सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई एक प्रोडक्ट अगर वायरल हो जाता है तो उसी जैसे प्रोडक्ट को सब के सब बेचने लग जाते हैं। इसलिए हमारे भारत में बिजनेस और स्टार्टअप कई बार छोटे लेवल तक ही रह जाते हैं। उनके पास क्षमता तो होती है कि वो एक्सपेंड कर सकें, अपनी 10 और ब्रांच खोल सकें, लेकिन उनको एक बड़ा डर ये भी होता है कि अगर मैंने ये बिजनेस खोल लिया, उसमें एक बंदे को बैठा भी दिया तो बंदा इस मॉडल को समझ लेगा और उसे कॉपी करके अपना ही कर लेगा। तो वो कहता है कि मैं अगर दुकान कर रहा हूँ तो एक ही दुकान में खुश हूँ और बिजनेस अगर कर रहा हूँ तो खुद ही से ही बिजनेस में खुश हूँ। इसीलिए इसका नतीजा होता क्या है कि बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो एंटरप्रेन्योर की तरफ बड़ा नहीं बन पाता, एक लाला बनकर रह जाता है, जहाँ सारा काम उसी के हवाले है, उसी को करना है और बिजनेस उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि स्कूल ने बच्चों को ओरिजिनल थिंकिंग नहीं सिखाई। स्कूल ने सिर्फ उसे इतना सिखाया कि जो आंसर बुक में लिखा हुआ है वही सही है।
जब बच्चा बचपन से रेडीमेड आंसर ढूंढना सीखता है तो बड़ा होकर उसे रेडीमेड बिजनेस ही चाहिए, यानी कॉपी पेस्ट ही करना है। वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो सिर्फ ट्रेंड कॉपी करता है। वहीं अगर चाइना में अगर कोई नया स्टार्टअप या नया आइडिया शुरू होता है तो कई बार उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। वहाँ गवर्नमेंट, पॉलिसीज, लोकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजी, यानी कि पूरे के पूरा सिस्टम मिलकर उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो सिर्फ उसको थ्योरी में नहीं बल्कि फैक्ट्री, प्रोटोटाइप, मार्केट और फंडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि वहाँ का आइडिया जल्दी प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आता है। मार्केट से फीडबैक लेकर स्टार्टअप जल्दी इम्प्रूव होता है, जिससे उस देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्टअप होंगे उसी देश की इकोनॉमी जल्दी बढ़ेगी। भारत में कई बार उल्टा होता है। यहाँ अगर कोई काम करना शुरू करता भी है तो लोग पहले सपोर्ट नहीं करते और क्वेश्चन करते हैं, जो काम करने जा रहे हो चलेगा या नहीं चलेगा, रिस्क क्यों ले रहे हो, जॉब कर ले, सेफ रहेगा। अंग्रेजों से पहले हमारे देश में गुरुकुल भी होते थे, जो बच्चों को लाइफ सिखाते थे, स्किल सिखाते थे, संस्कार सिखाते थे। आपने महाभारत देखा होगा, अर्जुन धनुष बाण में निपुण थे, भीम गदा में निपुण थे। वहीं विदुर राज्य के हित में फैसला अपनी बुद्धि से लेने में निपुण थे। उस समय इस सिस्टम के हिसाब से ऐसा नहीं था कि अर्जुन को गदा चलाना नहीं आता तो अर्जुन कमजोर है और भीम को धनुष बाण चलाना नहीं आता तो भीम कमजोर है। उस समय जो जिस स्किल में माहिर होता था सिर्फ उसी की उसे ट्रेनिंग दी जाती थी, उसी की उसे पढ़ाई कराई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल के पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। मैकॉले वाला सिस्टम बच्चों को सब्जेक्ट, सिलेबस, सैलरी के पीछे दौड़ाना सिखाता है। यही वजह है कि आज हमारे पास डिग्री होल्डर बहुत सारे हैं लेकिन स्किल्ड यूथ, पढ़े लिखे यूथ बहुत कम है। क्वेश्चन यह है नहीं कि अंग्रेजों ने कैसा सिस्टम बनाया था, रियल क्वेश्चन यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम अपने बच्चों को आजाद सोच क्यों नहीं दे पाए। अब सोच कर देखो दोस्तों, हमें और हमारे बच्चों को ये रटाया जाता है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था, हुमायूं की मौत कब हुई थी, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब रटाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर लाइफ में हुमायूं के जन्म और मौत का रट्टा मारने से क्या फायदा है। आजकल गूगल है, गूगल पे सर्च कर सकते हो कब मौत हुई थी, कब जन्म हुआ था। आखिर बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करना है, फंड मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी ऐसी चीज है जो वो खरीद सकता है और कौन सी ऐसी चीज है जिसे अभी नहीं खरीदना है। जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता, जिसका सामना बच्चा मार्केट में उतरने के बाद हर दिन करेगा। हमने वीकनेस तो पहचान ली लेकिन इम्प्रूवमेंट की आदत तो नहीं बनाया। हमने 3 इडियट्स मूवी देखी, देखकर तालियां भी बजाई और अगले ही दिन बच्चों से वही पूछा कितने मार्क्स आए। 3 इडियट का डायलॉग था, कामयाब नहीं काबिल बनो। कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम बच्चे को कैपेबल बनाने से ज्यादा कंपटीशन के लाइन में खड़ा कर देता है। यहाँ सीखने से ज्यादा रटने की कीमत होती है, क्यूरियोसिटी से ज्यादा परसेंटेज की वैल्यू होती है और टैलेंट से ज्यादा रिपोर्ट कार्ड का वेट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चा पढ़ता तो है लेकिन कई बार समझने के लिए नहीं, मार्क्स लाने के लिए पढ़ता है। उसे चैप्टर की गहराई नहीं चाहिए, उसे एग्जाम में आने वाला आंसर चाहिए। उसे कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, वो लाइन चाहिए जो कॉपी में लिखकर नंबर ला सके। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन कम और डर ज्यादा होने लगता है। मार्क्स कम आए तो, रैंक नहीं आई तो, पेरेंट्स नाराज हो गए तो, कैरियर खराब हो गया तो। पेरेंट्स को भी परसेंटेज चाहिए, स्कूल को रिजल्ट चाहिए, कोचिंग को सिलेक्शन चाहिए और सोसाइटी को टॉपर चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में बच्चा खुद से पूछता है मुझे सच में बनना क्या है। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस है। बच्चों को करियर क्लियरिटी नहीं मिलती, उसे यह नहीं बताया जाता कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है। उसे बस यही सिखाया जाता है अच्छे मार्क्स लाओ फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। रियलिटी अलग है, आज मार्केट स्किल मांगती है, क्रिएटिविटी मांगती है, डिसीजन मेकिंग मांगती है। और हमारा सिस्टम बच्चे से पूछता है कि डेफिनेशन याद है। हमारा बच्चा अगर क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो उसे डिस्टर्ब करने वाला बच्चा बोला जाता है और आंसर रटने वाले को इंटेलिजेंट बोला जाता है। जब एजुकेशन का मकसद सीखना नहीं सिर्फ मार्क्स लाना है तो बच्चे पढ़े लिखे तो दिखते हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूज, प्रेशर, डायरेक्शन लेस रह जाते हैं। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूं तो जहां गरीब का बच्चा अपने आंखों में ड्रीम्स लेकर आ जाता है, माँ बाप उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर जिंदगी बदल देगा। बच्चा स्कूल तो जाता है लेकिन सिस्टम उसे पूरा सपोर्ट नहीं करता। कहीं लैब नहीं है, कहीं लाइब्रेरी नहीं है, कहीं बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और इन सब के बीच में अगर फैसिलिटी वगैरह है तो टीचर का काम बहुत ज्यादा है। टीचर जनगणना कर रहे हैं, टीचर की जो ड्यूटी है वो वोटिंग में लगी हुई है। तो जहाँ टीचर का मकसद सिर्फ पढ़ाना था तो वहाँ पे वो और काम में व्यस्त है। प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जाता है
तो एजुकेशन के साथ साथ फीस, प्रेशर, कंपटीशन और ब्रांडिंग का बोझ भी हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा स्कूल फीस, कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस में लगा देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ इस डर से प्रेशर में रहती है कि कहीं उनका बच्चा पीछे न रह जाए। यही सबसे बड़ा फर्क है कि अमीर का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन खरीद लेता है और मिडिल क्लास का बच्चा एजुकेशन के लिए फैमिली को आर्थिक प्रेशर में डाल देता है, और गरीब का बच्चा अक्सर उसी स्कूल में रह जाता है जहां टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत में एजुकेशन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि बच्चा अपनी गरीबी नहीं चुनता बल्कि गरीबी उसके स्कूल को चुन लेती है। आज भारत के यूथ के पास में डिग्री तो बहुत है लेकिन जॉब की गारंटी नहीं है। कॉलेज से निकलते समय स्टूडेंट के हाथ में सर्टिफिकेट होते हैं लेकिन इंडस्ट्री उनसे पूछती है कि तुम्हारी स्किल क्या है, तुम्हें आता क्या है। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस है। हमने बच्चे को एग्जाम को पास करना तो सिखा दिया लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं सिखाई। हमने उसे सिलेबस पूरा करना सिखाया लेकिन रियल वर्ल्ड में कैसे कनेक्ट करना है हमने थ्योरी, स्टडी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दिया। कॉलेज का सिलेबस कई बार इंडस्ट्री से काफी पीछे चल रहा है। मार्केट में टेक्नोलॉजी बदल चुकी है लेकिन क्लासरूम वही पुराने हैं, नोट्स बुक वही चलती आ रही हैं। कंपनीज और मार्केट को चाहिए स्किल्ड यूथ लेकिन कॉलेज कई बार डिग्री होल्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टूडेंट इंटर्नशिप के नाम पर सर्टिफिकेट ले आता है लेकिन उसे रियल वर्क कल्चर समझने का मौका नहीं मिलता। प्रोजेक्ट के नाम पर कई जगह कॉपी पेस्ट फाइल बन जाती है। प्लेसमेंट के टाइम पर वही स्टूडेंट इंटरव्यू रूम में खड़ा होकर समझता है कि डिग्री और जॉब के बीच में बहुत बड़ा गैप है। माँ बाप ने तो सोचा था कि डिग्री आएगी तो जॉब मिल जाएगी लेकिन बच्चे ने जब डिग्री को लेकर जॉब मार्केट में कदम रखा, पता चला कि मार्केट मार्कशीट नहीं स्किल शीट मांगती है। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट और स्कूल से नहीं बनता, इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी की सोच भी बड़ा रोल निभाती है। बच्चा अपना सपना लेकर स्कूल जाता है लेकिन सोसाइटी उसके हाथ में अपनी एक्सपेक्टेशन का बैग दे देती है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब ले लो। और अगर बच्चा आर्ट्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, स्किल वर्क में जाना चाहता है तो उससे बोला जाता है इसमें फ्यूचर क्या है। हमारे यहाँ कई बार मार्क्स को टैलेंट समझ लिया जाता है, परसेंटेज को पर्सनैलिटी। सबसे बड़ा प्रेशर कंपैरिजन का है। पेरेंट्स बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा टॉपर है, पड़ोसी की बेटी तो सेलेक्ट हो गई, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए। पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता, वो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं लेकिन कई बार उनका डर बच्चे के ड्रीम पर बोझ बन जाता है। कई बार बच्चा फेल नहीं होता, वो उस रास्ते पर चल देता है जो उसका रास्ता था ही नहीं। अब सोचो दोस्तों, अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने परसेंटेज पर ही पूरा ध्यान लगाया होता तो क्या भारत को क्रिकेट का भगवान मिल पाता। अगर सचिन से यह कहा जाता कि मार्क्स लाओ फिर बैट उठाना तो शायद रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर ले आते लेकिन दुनिया उनके बल्ले से वो शॉट्स कभी नहीं देख पाती। अगर विराट कोहली को बचपन से सिर्फ यही सिखाया जाता कि बेटा सेफ कैरियर चुनो, खेल कूद में फ्यूचर नहीं होता, तो क्या हमें वो एग्रेशन, पैशन, वो फाइटर माइंडसेट वाला क्रिकेटर मिल पाता जिसने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा किया। अगर अमिताभ बच्चन जी को उनकी आवाज और पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्ट होने के बाद यह कह दिया जाता कि एक्टिंग छोड़ दो, कोई नॉर्मल जॉब कर लो, तो क्या बॉलीवुड में उसके जैसा महानायक मिल पाता। और अगर लता मंगेशकर जी से यह कहा जाता कि सिंगिंग सिर्फ हॉबी है, इससे जिंदगी नहीं बनती, तो क्या भारत में वो आवाज मिल पाती जिसे सुनकर आज भी करोड़ों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश में हर बार हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता लेकिन हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। किसी के हाथ में बैट अच्छा लगता है तो किसी की आवाज में जादू होता है, कोई कैमरे के सामने चमकता है, कोई मशीन को समझता है और कोई बिजनेस को समझता है। जर्मनी में हर बच्चे को सिर्फ डिग्री की रेस में नहीं धकेला जाता, वहाँ यह नहीं माना जाता कि सक्सेस का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। जर्मनी ने एक पावरफुल मॉडल बनाया है, वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें हर बच्चा स्कूल के बाद सिर्फ बुक्स में नहीं फंसता बल्कि क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ रियल कंपनी, वर्कशॉप, इंडस्ट्री में काम सीखता है। यानी कि सिर्फ बच्चा पढ़ता नहीं है, वो मशीन सीखता है, स्किल सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, जॉब मार्केट के लिए प्रैक्टिकली रेडी होता है। यही वजह है कि जर्मनी में स्किल्ड वर्क को छोटा नहीं समझा जाता। वहाँ मैकेनिक, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्रियल वर्कर भी रेस्पेक्ट के साथ करियर बनाते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि हर बच्चा डिग्री के लिए नहीं बना होता। कुछ बच्चे हाथ से कमाल करते हैं, कुछ मशीन से कमाल करते हैं, कुछ बिजनेस बना सकते हैं, तो कुछ टेक्निकल स्किल में जेन्युइन होते हैं। जर्मनी हमें यह सिखाता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री देना नहीं है, बच्चों को काम के लायक बनाना भी है। भारत को भी ऐसी एजुकेशन चाहिए जहां बच्चा सिर्फ जॉब मांगने वाला नहीं, स्किल लेकर काम करने वाला बने। भारत की एजुकेशन सिस्टम को बदलना है,
तो सिर्फ बुक्स बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी होगी। रट्टा सिस्टम की जगह कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग लानी होगी, मार्क्स की जगह स्किल को वैल्यू देनी होगी और डिग्री की जगह एम्प्लॉयबिलिटी को मजबूत बनाना होगा। और सबसे जरूरी, बच्चे को कंपटीशन की मशीन नहीं, सोचने वाला इंसान मानना होगा। बदलाव सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आएगा, बदलाव स्कूल से नहीं आएगा, बदलाव पेरेंट्स से नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम सब लोग मिलकर के अपनी सोच को बदलेंगे, क्योंकि बच्चा फेल नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम उसे समझने में फेल हो रहा है। जिस दिन स्कूल बच्चे से पूछना शुरू कर देगा कि तूने रटा नहीं, तूने कितना समझा ये बता, उस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।